गर्ल्स को घर में ऐसे बोला जाता है कि आप घर की चीज़ों में फोकस करो, आपको तो शादी हो जाएगी, आप तो कहीं चले जाओगे। और जो बेटे होते हैं, यानी जैसे आपके भाई रहे होंगे, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन पे पढ़ाई पे फोकस किया। तो आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट था? सर मेरे घर में तो ना नॉर्मली जैसा आप बता रहे हैं इससे बिल्कुल उल्टा था। हम तीनों भाई बहनों को बिल्कुल सेम ट्रीट किया गया। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं भी वहीं पढ़ी हूँ। तो कभी ये पेरेंट्स ने ये नहीं किया कि नहीं लड़के को ज़्यादा पढ़ा दिया या लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, लड़की को सिर्फ नाम के लिए पढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं किया। बहुत सपोर्ट किया है। जब इन्होंने आपको बोला होगा यूपीएससी के लिए करना है, तो आपके मन में नहीं आया? क्योंकि आपके आसपास के जो लोग होंगे, मुझे लगता है कि एक थॉट प्रोसेस रहता है कि यार लड़की है तो इतना क्यों पढ़ाना, या चलो ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, अब तो ठीक है, बहुत हो गया, अब तो शादी कर देते हैं। नहीं, मेरे कभी नहीं आता। ये अभी भी कहेगी मैं तो अभी पढ़ाऊंगा। आपने पहले बार एग्जाम्स दिए और आपने बताया कि मोस्टली एग्जाम्स में नहीं हुआ, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार ये तो छोड़ देते हैं, तो नहीं हो पाएगा? नहीं सर, मुझे लगा कि जैसे अभी तो तैयारी स्टार्ट करी है, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो जाएगा? जब अच्छे से मेहनत ही नहीं करूँगी तो कहाँ से एग्ज़ाम क्लियर होगा? वीक एरिया क्या था आपका? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कैसे किया? करंट अफेयर सर करंट अफेयर्स का सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। तैयारी कर रहे थे यशी, तो आपको लगता था इनका हो जाएगा बैंकिंग में? हाँ, हमें तो लगता था। तो इतनी सारी पढ़ाई कर रहे थे तो मेहनत बहुत करे ना ये। सर आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहिए? बच्चों के ऊपर ही छोड़ दें, वो मेहनत करें अपना, उन्हें रोकें ना। हाँ, गलत काम करते हैं तो उनको रोकें, पढ़ाई के मामले में, एग्जाम के मामले में ना रोकें। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। अब तक क्या होता था, ये हो रहा था कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर था कि आप हमें समझो, हम तुम्हारे गार्जियन हैं। ऐसा बच्चे के लिए ऐसा होना चाहिए कि तुम बच्चे को, गार्जियन जो है बच्चे को समझे कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, फिर उसको सपोर्ट करो। तो बच्चे को समझना बहुत जरूरी है आज के लिए। हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। डेयर टू ड्रीम एक ऐसा शो है जिसमें हम सक्सेसफुल लोगों से आपको मिलवाते हैं और उनकी स्टोरीज से आपको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, या मेरे पास अगर ये होता तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेता, मुझे अगर ये चीज़ मिल जाती तो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम सक्सेसफुल लोगों से बात करते हैं तो सेम चीज़ें हमें उनके साथ भी मिलती हैं, सेम प्रॉब्लम्स उनके साथ मिलती हैं। उन्होंने भी वही चीज़ें फेस की होती हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया होता है। उन्होंने वो मेहनत करते हैं और दे फाइंड सॉल्यूशंस। तो आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही पर्सन से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिलॉसफी में की, इस थॉट के साथ कि मुझे यूपीएससी निकालना है। फिर बाद में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ स्ट्रगल्स रहे, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे बैंकिंग करना है। और ये पूरा ट्रैक चेंज करना और बैंकिंग, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना, आप समझ ही सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है। और एक और चीज़ कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, फादर, मदर और भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज का ये एपिसोड थोड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमने यशी के, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है। इनफैक्ट उनके फादर और उनके फादर के जो बड़े भाई हैं, उनके ताऊ जी, वो भी हमारे साथ इस शो में हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से। यशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। दिस इज़ बिग अचीवमेंट। एसबीआई में इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत थोड़े से सिलेक्शंस होते हैं, सो दिस इज़ बिग। थैंक यू सो मच सर। और आप हैं यशी के फादर और आप हैं यशी के ताऊ जी। तो मैंने स्पेशली आप दोनों को इसलिए बुलवाया है आज शो में, क्योंकि हम कई बार ही कहते हैं कि इनफैक्ट बच्चों से जब मैं सुनता हूँ कि एक चीज़ पूछता हूँ कि यार आप क्यों कर रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तो उसमें मुझे मैक्सिमम टाइम सुनने को मिलता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत कम सुनने को मिला है कि कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि इस बार चलिए हम पेरेंट्स से ही पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है, या उनका क्या थॉट प्रोसेस है। और साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि यशी का स्ट्रगल तो रहा ही, यशी ने तो बहुत मेहनत की होगी, लेकिन
साइड बाय साइड आप भी काफ़ी कुछ कर रहे होंगे, तो वो भी हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले यशी आपसे जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और आपने क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की है? सर मेरा नाम याशी कौशिक है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरी मदर एक होम मेकर हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग बागपत डिस्ट्रिक्ट से की है, फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैंने ग्रेजुएशन में बीए प्रोग्राम किया था। मैथ्स और फिलॉसफी मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे वहाँ। मैथ्स और फिलॉसफी? जी सर। फिर एमए भी किया आपने? हाँ जी, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया तो फिलॉसफी आपके घर में। में भाई बहन? जी 2 भाई हैं मेरे, वो? एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई जो है वो एक एमएनसी में वर्क करता है, वो डाटा साइंटिस्ट है, और छोटा भाई सर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि जब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की और मेरठ जैसी जगह में, तो घर वालों की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो स्पेशली मेरठ और आसपास की जगह से आते हैं, मैं भी उधर उसी साइड से आता हूँ। तो जनरली गर्ल्स स्टूडेंट्स को ऐसा बोला जाता है, गर्ल्स को घर में ऐसे बोला जाता है कि आप घर की चीज़ों में फोकस करो, आपको तो शादी हो जाएगी, आप तो कहीं चले जाओगे। और जो बेटे होते हैं, यानी जैसे आपके भाई रहे होंगे, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन पे पढ़ाई पे फोकस किया। तो आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट था? सर मेरे घर में तो ना नॉर्मली जैसा आप बता रहे हैं इससे बिल्कुल उल्टा था। हम तीनों भाई बहनों को बिल्कुल सेम ट्रीट किया गया। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं भी वहीं पढ़ी हूँ। तो कभी ये पेरेंट्स ने ये नहीं किया कि नहीं लड़के को ज़्यादा पढ़ा दिया या लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, लड़की को सिर्फ नाम के लिए पढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं किया। बहुत सपोर्ट किया है। और आपने भी बताया, हम थोड़ी देर पहले जब डिस्कस कर रहे थे कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। जी सर। ये वाला यूपीएससी का थॉट कहाँ से आया था? सर जैसे मैंने बताया, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे ताऊ जी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाचा जी, नाना जी, फूफा जी सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं फैमिली में। तो बचपन से वही माहौल था सर घर में। तो वो देख देख के बड़ी हुई, तो मेरा मन था कि हाँ मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगी, यूपीएससी क्लियर करूंगी। तो वहाँ से आया सर। देखिए, क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक लंबी प्रिपरेशन है, उसमें कई बार बहुत टाइम लगता है। जी सर। और पेरेंट्स, मैंने मतलब यूपी में स्पेशली मेरठ साइड में और बुलंदशहर साइड में ये काफ़ी देखा है कि इतना लंबा टाइम फैमिलीज या पेरेंट्स अपनी लड़कियों को नहीं देते, लड़कों को देते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 साल लग जाएं, हो सकता है 8 साल लग जाएं, कितना भी टाइम लग सकता है यूपीएससी में, लेकिन नहीं देते। तो जब आपने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे यूपीएससी करना है, तो इस तरह के डिस्कशंस हुए घर में कि इतना टाइम लगेगा, तो आप तो लड़की हो, कि तो शादी होगी, तो मत करो यूपीएससी? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स ने तो इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि पापा मैं यूपीएससी करूँगी, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, बेस्ट कोचिंग जो है वो बताओ, सर्च करो बेस्ट बुक क्या है, उसके लिए मैं ला के दूँगा बुक्स। मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। तो सर हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब इन्होंने आपको बोला होगा यूपीएससी के लिए करना है, तो आपके मन में नहीं आया, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग होंगे, मुझे लगता है कि एक थॉट प्रोसेस रहता है कि यार लड़की है तो इतना क्यों पढ़ाना, या चलो ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, अब तो ठीक है, बहुत हो गया, अब तो शादी कर देते हैं। नहीं, मेरे कभी नहीं आता ये, अभी भी कहेगी मैं तो अभी पढ़ाऊंगा उसको। तो आपको ऐसा बाकी सोसाइटी से प्रेशर नहीं आता? नहीं, मेरे को, मैं मानता ही नहीं किसी का भी प्रेशर, क्योंकि आपके आसपास लोग कहते होंगे, मुझे लगता है ना? नहीं, मोस्टली मुझसे नहीं कहते कोई भी। हमें अपने बच्चों का अपने आप देखना है ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, और क्या होता है कि गांव में, तो गांव से हूँ, तो गांव में क्या होता है कि पढ़ लिख के करना ही क्या है, खेती थे हमारे, खेती कर लेगा लड़का। तो मुझे तैयारी करनी थी आईआईटी के लिए, घर में पैसे नहीं होते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन लेना था कि इस बच्चे को, तो मैंने बोला था अपने पेरेंट्स को मुझे पढ़ना है, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। तो उन्होंने, और तब ये था कि कुछ घर में से कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो हमारे गाय भैंस इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उन्होंने पैसे दिए। और उस टाइम मुझे पता है कि काफ़ी लोग बोलते थे कि अरे ये तो पैसे दे दिए इसको, अभी दिल्ली जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। और काफ़ी सोसाइटी में ऐसा पैसे बिगाड़ माहौल देंगे, होता है, हाँ बिगाड़ दिया लड़के को। तो लेकिन ये ब्लॉकर होता है कि जो पेरेंट्स इसके बियॉन्ड सोच पाते हैं, अपने बच्चों पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं, जो हमारा बच्चा कह रहा है वो हम उसको फॉलो करेंगे, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो सभी पेरेंट्स को मैं बोलना भी चाहूँगा कि देखो, यशी का भी एग्जाम्पल है, मेरा भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करो, और अगर आप नहीं करोगे तो कौन ट्रस्ट करेगा उन पर। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि
अब हम भी मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली को तो बिलोंग नहीं करते हैं, मीडियम फैमिली है हमारी। अब दीव में दिल्ली रहते थे, पीजी में रहते थे, तुम हॉस्टल में रहते थे, हमें नहीं विश्वास था इन पे। तो सर बहुत खर्चे होते होंगे, कैसे नहीं, मैनेज कोई करते ज़्यादा थे? खर्चा नहीं है, सब एक तो ही हमको लगता है, वैसे ज़्यादा नहीं है कोई। चलिए ठीक है यशी, आप अब आगे चलते हैं। अब आप ये बताइए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन तो आपने शुरू की, तो उसमें क्या ऐसा चैलेंजेस रहे सो दैट आप बैंकिंग पे शिफ्ट हो गई, ऐसा क्या हुआ? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं जब तैयारी कर रही थी तो सर्कल में, स्टडी सर्कल में बात चलती थी कि टीचर्स बोलते थे कि सब लोग इसमें फंसे रह जाते हैं, सालों साल मेहनत करते रहते हैं पर नहीं होता है, तो 5-6 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है एक एस्पिरेंट को। तो मैंने सोचा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला है कि इसको रहने देती हूँ, अपना कोई और एग्ज़ाम ढूंढती हूँ, उसको क्लियर करती हूँ, इसको रोकती हूँ अभी। पर उसके पीछे का बेसिक थॉट क्या था? क्या एक ऐसा थॉट था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था? सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हमेशा से ही है, क्योंकि बचपन से ही मतलब मम्मी पापा ने कहा है कि लड़का हो या लड़की खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सब काम आना चाहिए आप लोगों को। तो वो उसी वजह से मैंने कहा ये एग्ज़ाम छोड़ के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं पहले। आपने ऐसा नहीं सोचा कि पेरेंट्स तो पैसे भेज ही रहे हैं तो ठीक है? नहीं सर, वो भी तो मेहनत करके कमा रहे हैं ना, ऐसे उड़ाने थोड़ी हैं उनके भी पैसे। तो ठीक है, तो फिर आपने बैंकिंग का सोचा, तो फिर कैसे स्टार्ट की बैंकिंग की तैयारी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे चली? सर मैंने प्रिपरेशन अगस्त 2022 में स्टार्ट की थी, तो तब IBPS PO के फॉर्म आए हुए थे, तो मैंने भर दिया। तो मैंने जैसे रिसर्च करके देखा था कि हाँ रिक्रूटमेंट वगैरह बैंकिंग का सही है, अच्छा है, पेपर लीक नहीं होते हैं, तो मैंने इसे चूज़ किया था। मैंने एक मॉक दिया था पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें से सही मार्क्स आए थे बिना प्रिपरेशन के, तो मैंने सोचा प्रिपरेशन के साथ मैं क्लियर कर सकती हूँ इसको, तो मैंने फिर इसमें ही किया। तो तब मैंने क्या किया था सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम। मैं यूट्यूब पे, जैसे मैंने सिलेबस निकाला IBPS PO का, यूट्यूब पे जाके टॉपिक सर्च करती थी, जो भी टीचर का मुझे समझ में आया यूट्यूब देख के मैं वो कर लेती थी। तो उससे मेरा IBPS PO का प्री तो क्लियर हो गया सर, पर मेंस नहीं हो पाया, क्योंकि शायद मैंने कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की थी, करंट अफेयर्स नहीं किए थे, इस वजह से। और उसी साल मैंने SBI PO भी दिया था, उसका प्री मेरा 1 मार्क से रह गया था। देन 2023 के स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि अब अच्छे से प्रिपेयर करना है, ऐसे यूट्यूब से सर्च करके नहीं हो पाएगा। मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की, अड्डा कोचिंग ली थी मैंने, अड्डा का महापैक लिया था, वहाँ से फिर मैंने एवेंजर बैच आया था, उसे अच्छे से किया। देन मैंने रिपीटर्स बैच किया, और इतने एग्ज़ाम आ गया था तो रैंक करके कुछ ही वीडियो हो पाए थे, तो वहाँ से मेरा फिर। तो एक चीज़ बताइए कि जब आपने पहले बार एग्ज़ाम्स दिए और आपने बताया कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार ये तो छोड़ देते हैं, तो नहीं हो पाएगा? नहीं सर, मुझे लगा कि जैसे अभी तो तैयारी स्टार्ट करी है, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो जाएगा, जब अच्छे से मेहनत ही नहीं करूँगी तो कहाँ से एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मैथ्स आपका स्ट्रांग रहा होगा जी, है ना, ग्रेजुएशन मैथ्स, रीजनिंग। वीक एरिया क्या था आपका? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर, तो कैसे किया करंट अफेयर को? सर करंट अफेयर्स का सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है सारा क्रेडिट। मैं तो सिर्फ आशीष सर की क्लास लेती थी और उससे नोट्स बनाती थी। मेरी मम्मी क्या करती थी, नोट्स जैसे मैंने सुबह को क्लास ली है तो मेरे से नोट्स रात को सुना करती थी, बिना सुनाए मैं नहीं सो सकती हूँ। उसके बाद वीकली मेरा टेस्ट लिया करती थी मम्मी करंट अफेयर्स का, प्रॉपर एक टेस्ट प्रिपेयर होता था, नेगेटिव मार्किंग होती थी उसमें। मैं बोलती थी मम्मी नेगेटिव मार्किंग मत करो, कहती थी नहीं एग्ज़ाम में होगी मैं भी करूँगी। तो मेरी मम्मी की वजह से करंट अफेयर्स मेरा हो गया। वेरी गुड। तो करंट अफेयर एग्ज़ाम में कैसा हुआ, मतलब कैसा परफॉर्म किया आपने? अच्छा हुआ था सर। ओके। सबसे अच्छा कौन सा हुआ था 4 सेक्शंस में से? सर रीजनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा गया था, क्योंकि रीजनिंग ना मतलब मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही करते रहो, हो जाएगा क्वेश्चन, कहीं मतलब फंसेगा नहीं। अगर आप जो क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा हुआ था। इंग्लिश में आपने क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी थी? इंग्लिश में सर मैंने उदिशा मैम की क्लासेस ली थी, तो तब ना मैम होमवर्क दिया करती थी कि जैसे मैम ने नाउन पढ़ा है तो मैम नाउन के ही कहेंगी कि गूगल से जाके क्लास 5th की एक्सरसाइज करो, क्लास 6 की एक्सरसाइज करो, तो मैं वो सब करती थी। उसके बाद मैंने एस इंग्लिश की बुक की थी और फिर से मैं मॉक देती थी और अड्डा के क्विजेस करती थी। ओके। तो नॉर्मली जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग का, तो कितने घंटे पढ़ती थी? सर 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स। और कैसे टाइम डिवाइड कैसे करती थी? सर मैं सुबह 4 बजे उठती थी, मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी क्योंकि लंबा 5-6 घंटे मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैं 4 से 7 पढ़ी, फिर 9 से 12, फिर 1 से 4, तो ऐसे में स्लॉट्स डिवाइड करती थी। और बीच में जो फ्री टाइम है उसमें खाना खाना, आराम से मस्ती करना,
वो सब कर देती और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी थी, कितने मॉक टेस्ट देते थे, कैसे होते थे? सर मॉक टेस्ट में प्री का तो डेली एक देती थी, इतने प्री मतलब नहीं हो जाता था, और मेंस का मैं हफ्ते में एक देती थी। जैसे संडे में दे दिया, संडे में क्लासेस नहीं होती थी तो संडे में दे दिया। और मेंस का मैं फुल लेंथ कम देती थी, सेक्शनल ज़्यादा देती थी, क्योंकि फुल लेंथ में सर फुल डे निकल जाता था वो, इसलिए। ओके, चलिए सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जब तैयारी कर रहे थे यशी, तो आपको लगता था इनका हो जाएगा बैंकिंग में? हाँ, हमें तो लगता था। तो इतनी सारी पढ़ाई कर रहे थे तो तो मेहनत बहुत करे ना ये, मेहनत पढ़ती बहुत है। हाँ, 10-12 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि मतलब 100% कॉन्फिडेंस था इनका हो ही जाएगा? हाँ, मैं तो उसमें भी कॉन्फिडेंस था, उसमें नहीं हो पाया, लेकिन इसमें इसका हो गया। नहीं, वो तो अभी इन्होंने एक ही अटेम्प्ट दिया है, तो वो तो आगे अभी अनफोल्ड होगा। यूपीएससी जनरली ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नॉर्मली टाइम लगता है, पर बैंकिंग का ऐसा एग्ज़ाम है कि आप अगर 2 साल अगर ढंग से मेहनत कर लें, 1 से 2 साल, मतलब कभी कभी कुछ बच्चे 1 साल में भी कर लेते हैं, बट 1 से 2 साल अगर कर लो तो उसमें हो जाता है। तो जैसे आपको मैं जानना चाहूँगा कि फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? एक तो आपने बताया मम्मी ने आपको पूरा जी आपका हाँ करा जी। दिया, और जैसे सर मुझे डाउट्स होते थे रीजनिंग या मैथ्स में, तो मैं अपने भाई को किसी भी टाइम कॉल करूँगी, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बिज़ी हूँ या नहीं अभी नहीं रिप्लाई दे सकता, बाद में बताऊँगा। हमेशा मेरे पास आधे घंटे में से सॉल्यूशन आ जाता था कि ये रहा, इसका सॉल्यूशन समझ में ना आए तो दोबारा कॉल कर लेना। वेरी गुड। तो इन्हें भी आप बहुत लकी हो कि आपके अराउंड Yes, sir. पढ़े लिखे बहुत लोग lucky। हैं और जो आपको प्रॉपर उन्होंने सपोर्ट भी किया है। वेरी गुड। तो यशी आगे क्या सोचते हैं? ये एग्ज़ाम तो आपने कर लिया क्लियर, अभी आगे क्या प्लान है आपका? सर SBI PO और IBPS PO का सोच रही हूँ आगे। ओके, और उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा? सर वो तो भगवान की मर्जी है, मैं तो मेहनत ही कर सकती हूँ बस। नहीं, बिल्कुल होगा, मुझे तो लगता है बिल्कुल होगा। आपने जिस तरह से सारे एग्ज़ाम ये निकाले हैं अभी, तो होगा। एंड ये हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पहले SBI जे या IBPS क्लरिकल निकालते हैं और उसके बाद PO निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को हमने ये भी देखा है कि जब बैंक के अंदर जाते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ बैंक के अंदर मिलती हैं तो उसमें भी वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आइदर वेज आई थिंक बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है, सनराइज सेक्टर कहते हैं हम इसे इंडिया का, जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी भी डायमेंशन में ग्रो कर सकते हो, कितना ही आप ऊपर जा सकते हो। इनफैक्ट आप बैंक्स के चेयरमैन देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स के चेयरमैन हैं वो सब एंट्री लेवल से ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से डायरेक्टली ऐसा चेयरमैन आ गया, ऐसे कम होता है। तो बैंकिंग का करियर तो बहुत अच्छा है। और अदरवाइज आप क्या सोचते हैं, यूपीएससी के बारे में क्या सोचते हैं? सर यूपीएससी तो अभी मैंने पोस्ट पे ही रखा हुआ है कि एक बार बैंकिंग में अच्छे से कर लूँ, उसके बाद उसका सोचूंगी। वेरी गुड। और आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे, आपको पता ही होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि तैयारी किस तरह की जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर बच्चों के लिए तो यही है कि पहली बात तो एक अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपको डेली क्या क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है। मोस्टली सब बच्चे एक ये सोचते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे, भले ही आप वो 5 घंटे में कर लें या 12 घंटे में कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और मॉक्स ज़रूर दीजिए। और एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, अड्डा की जो क्विजेज़ हैं वो ज़रूर दीजिए, उनसे आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ होगी। बस सर यही है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्पीड तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आपने कहा कि माइलस्टोन्स बनाइए अपने लिए, है ना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक तो माइलस्टोन्स होने चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जब आप क्विज देते हैं तो आपको एक्चुअली पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और जो अड्डा के क्विजेज होते हैं वो बहुत स्टैंडर्डाइज क्विज हैं, वो एग्जाम से मैच करते हैं बिल्कुल। तो आपको हमेशा एक आइडिया रहता है कि आप कहाँ पे हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को आप अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकते हैं। चेंजेस लाने तो चेंजेस ला सकते हैं। जी सर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सर आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के ऊपर ही छोड़ दें, वो मेहनत करें अपना, उन्हें रोकें ना। हाँ, गलत काम करते हैं तो उनको रोकें, पढ़ाई के मामले में, एग्जाम के मामले में ना रोकें उनको। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, ट्रस्ट टू वे थिंग है कि आप बच्चे पे ट्रस्ट करोगे तो बच्चा भी आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो कहीं से स्टार्ट होना होता है। मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को डाउट होता है कि मैं दे दूंगा तो पैसे दे दिए तो, या दिल्ली भेज दिया तो क्या होगा। लेकिन अगर आप नहीं भेजोगे
तो आपने वैसे ही करियर को किल कर दिया। तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए, ज़्यादातर अच्छे आउटकम्स आते हैं फिर, क्योंकि आप जब बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं तो बच्चे के अंदर भी वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, अगर मेरे पेरेंट मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो अब मैं इसको करूँगा। और देखिए आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत लोग बैठते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत tough। तो गारंटी तो है नहीं सक्सेस की, आप ये नहीं कह सकते कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि लाइफ रुकती नहीं है, एक से आप एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो आप कुछ और एग्ज़ाम दोगे, कुछ और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप होगी, तो कुछ ना कुछ ओपन अप होगा। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप कमिटेड हो, आपको सक्सेस चाहिए, कुछ ना कुछ आपका रास्ता ओपन हो जाएगा। जैसे आपने भी बताया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपने चीज़ बताई कि यूपीएससी है और यूपीएससी की अपनी जर्नी है, लेकिन आपको कभी भी लगता है कि यार हाँ, मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो एक मुझे चाहिए। तो बैंकिंग ऐसे, इनफैक्ट एसएससी भी एक बहुत अच्छा करियर है जो बहुत सारे बच्चे चूज़ करते हैं कि यार इसमें हम कर लेते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों पे ट्रस्ट करो और उनको छोड़ दो, बेसिकली उनको जो वो चेज़ करना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम है, उनको करने दो। आप सरप्राइज हो जाओगे एक दिन कि ये इसने कैसे कर दिया। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। अब तक क्या होता था, ये हो रहा था कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर था कि आप हमें समझो, हम तुम्हारे गार्जियन हैं। अब ऐसा बच्चे के लिए ऐसा होना चाहिए कि तुम बच्चे को, गार्जियन जो है बच्चे को समझे कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, फिर उसको सपोर्ट करो। तो बच्चे को समझना बहुत जरूरी है आज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे आजकल की नई जनरेशन आ रही है, पढ़ लिख के आ रही है, तो उनको इसमें दो राय नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस ये ज़्यादा हो सकता है कि हम एज में ज़्यादा है, बिल्कुल सही, तो हमारा वैसा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सोच जो है उस बच्चे की भी आज की तारीख में कम नहीं है। हाँ। तो उस बच्चे को समझना चाहिए। अब पहले क्या होता था कि हम ये प्रेशर डालते थे कि बच्चा हमें समझे कि हम आपके माँ बाप हैं। हाँ। अब हमें ये समझना चाहिए ये हमारा बच्चा है, तो इसलिए ये जरूर होना चाहिए। हाँ, तो ये चेंजेस हो गए हैं, अब टाइम्स बहुत ही अलग टाइम्स हैं। आजकल बच्चा बहुत अवेयर बच्चा है और हाँ। इतना सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक्सेस है कि सबको सब कुछ पता है। सबको। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आप अपने बच्चे को समझें। और मेरा मानना तो ये है कि बच्चे पे ट्रस्ट करें और जो आपने कहा छोड़ दें उसको कि यार एक बार उसको ये बोल दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, साथ खड़े हैं, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं और साथ रहेंगे। तुम सक्सेस होगी तुम्हारी या फेलियर होगी, दोनों केस में हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप ये बोल दो एक बार बच्चे को, तो फिर वो बच्चे का बच्चे अपने आप ही पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अब हमने देखो पहले बेटे का कराया था डीयू में, बीएससी किया हमने, फिर एमसीए किया, अब जॉब कर रहा है, इसको पढ़ाया, ये भी अपना। नहीं, बहुत अच्छा है। और एसबीआई तो बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा करियर है, तो इट्स बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू यशी, थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस शो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंकिंग करियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। एंड गाइज, आप में से भी अगर किसी की इसी तरह की स्टोरी है, आपने भी कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है, तो आप भी इस शो में आ सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म पिन किया हुआ है, आप उसको भर दीजिएगा। हम आपकी डिटेल्स देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हमें आपको यहाँ पे बुलाना है तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो।